आज हम आप लोगों को विद्युत मोटर के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, अर्थात ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है और विद्युत मोटर की संरचना अथवा रचना कैसी होती है, विद्युत मोटर की कार्यविधि क्या है और विद्युत मोटर अथवा इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए पहले विद्युत मोटर किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अर्थात विद्युत मोटर अथवा इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मशीनी एनर्जी में बदला जाता है। मतलब विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा जो होती है वो यंत्र की ऊर्जा में चेंज हो जाती है। चलिए अब विद्युत मोटर के सिद्धांत को समझ लेते हैं, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मोटर को जान लेते हैं। तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। तो क्या कार्य करता है? कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। मतलब जब किसी कुंडली को चुंबकों के बीच में रखकर उसमें करंट जोड़ देते हैं तो उस कुंडली पर एक बल युग्म यानी बल का जोड़ा या कपल कार्य करने लगता है, या कहें तो दोहरा बल कार्य करने लगता है। और यह बल युग्म कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। जब कार्य करता है दोहरा बल युग्म तो कुंडली को उसके अक्ष पर ही घुमाने का प्रयास करता है। यानी जो बल युग्म कुंडली पर लगा वो कुंडली को घुमाना शुरू करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित होती है। यानी उसकी दिशा की किधर को घूमेगा ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित होती है। यदि आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो कुंडली किस तरफ घूमेगी या किस दिशा में घूमेगी यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात होता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है या फ्री है, यानी कुंडली जो है वो अपने अक्ष पर घूमने के लिए फ्री है तो वह घूमने लगती है। यदि आप लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों नियम जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तो हुआ विद्युत मोटर का सिद्धांत। चलिए अब विद्युत मोटर की संरचना को समझ लेते हैं। चित्र में देखिए, विद्युत मोटर में 4 प्रमुख भाग हैं। ये जो चित्र है इसमें विद्युत मोटर के 4 प्रमुख भाग हैं। पहला भाग है चुंबकीय क्षेत्र, या इसे क्षेत्र चुंबक भी कहा गया है या क्षेत्र चुंबक लिखा गया है। इसे अंग्रेजी में फील्ड मैग्नेट कहते हैं। फील्ड मैग्नेट मतलब इसमें चुंबक होते हैं, या कह लीजिए कि यह एक प्रबल स्थायी चुंबक है जिसके ध्रुव N और S हैं। यानी एक चुंबक का ध्रुव N और दूसरे का S है। फिर दूसरा भाग है आर्मेचर। दूसरा भाग है आर्मेचर। ये जो आर्मेचर है यह एक आयताकार कुंडली है जिस पर तांबे के तार लिपटे होते हैं। जो आर्मेचर है ये आयताकार कुंडली होती है और इस पर तांबे के तार लिपटे होते हैं, या कई फेरों में तांबे के तार इसी पर लिपटे रहते हैं, कई सारे फेरे रहते हैं इसी पर। इस आयताकार कुंडली को ABCD से लिखा गया है। जो आयताकार कुंडली है इसे ABC से लिखा गया है। यह कुंडली चुंबक के दोनों ध्रुव N और S के बीच घूमती है। जो आर्मेचर है ABCD है, यह चुंबक के दोनों ध्रुव N और S के बीच में घूमती है। फिर अगला भाग है विभक्त वलय या स्प्लिटिंग रिंग। तो यह एक गोल छल्ला होता है। जो विभक्त वलय है यह गोल छल्ला होता है जो पीतल का बना होता है। यानी यह पीतल का वृत्ताकार छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों कौन कौन से P और Q में बटा होता है। 2 बराबर भागों में बटा है। इन भागों के नाम क्या है? P और Q। ये दोनों भाग अलग अलग रहते हैं। दोनों भाग जो हैं अलग अलग हैं और आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन्हीं वलयों यानी P और Q से जुड़े होते हैं।
जो आर्मेचर है उसकी कुंडली के जो सिरे हैं P और Q से जुड़े होते हैं। ये दोनों आर्मेचर की शाफ्ट से जुड़े रहते हैं और ये दोनों किससे जुड़े हैं, तो आर्मेचर की जो शाफ्ट है इससे जुड़े हुए हैं और इसी आर्मेचर के साथ में ये घूमते हैं। अब विद्युत मोटर का चौथा भाग है ब्रुश। तो इसमें जो विभक्त वलय P और Q हैं ये दोनों कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों, कौन कौन सी पत्तियां हैं, A1 और A2 को स्पर्श करते हैं। P और जो Q हैं ये दोनों कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों A1 और A2 को स्पर्श करते हैं या कह लीजिए कि छूते हैं, जिन्हें ही ब्रुश कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रुश कहते हैं। जो ब्रुश हैं इनका संबंध दो संयोजक पेंचों से होता है। इन ब्रुशों का संबंध दो संयोजक पेंचों से होता है। इन्हीं पेंचों के बीच एक बैटरी लगा दी जाती है। जो ये दो पेंच हैं इन पेंचों के बीच में एक बैटरी लगी हुई है। एक ब्रुश से करंट कुंडली में जाता है, एक जो ब्रुश है उससे करंट कुंडली में जाता है और जो दूसरा ब्रुश है इससे करंट जो कुंडली से बाहर की ओर निकलता है। तो एक ब्रुश से कुंडली में जाता है और दूसरे ब्रुश से करंट बाहर निकलता है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर यानी विद्युत मोटर की संरचना। चलिए अब विद्युत मोटर की कार्यविधि को समझ लेते हैं। तो जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये जो बैटरी है इससे कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करंट लगाया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार या फ्लेमिंग के बाएं हाथ से कुंडली की भुजाओं, कौन कौन सी भुजाएं, AB और CD, AB और CD कुंडली की भुजाएं हैं। भुजाओं पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो चुंबकीय बल कार्य करने लगते हैं। यानी जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की गई, करंट लगाया गया, तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम उसमें लग जाता है और बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की जो भुजाएं AB और CD हैं इन पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। बल तो बराबर लगता है लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं और दोनों बल मिलकर के बल युग्म बनाते हैं, कपल बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त या अंग्रेजी में कहें तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगती है। जो कुंडली है बल युग्म के कारण एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगती है। यानी जिधर क्लॉक घूमती है उसके बिल्कुल एंटी, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई या वामावर्त हो गई। परंतु कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं और साथ ही साथ जो कुंडली पर विभक्त वलय लगे हैं ये भी घूमना शुरू कर देते हैं। अतः विभक्त वलय एक ब्रुश से दूसरे ब्रुश के संपर्क में आ जाते हैं। जो विभक्त वलय हैं जब घूमने लगते हैं तो एक ब्रुश से दूसरे ब्रुश के संपर्क में आते हैं और धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करें। और धारा की दिशा कैसे रखते हैं कि जो कुंडली पर बल युग्म हैं वो लगातार एक ही दिशा में कार्य करें। कहने का मतलब ये है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। तो कुंडली के घूमने के कारण उसके धुरादंड को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है और जैसे जैसे कुंडली तेजी के साथ घूमती रहती है तो जो उसका धुरादंड है उसको गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह से इस कार्यविधि पर यह कार्य करता है विद्युत मोटर। चलिए अब विद्युत मोटर के उपयोगों को समझ लेते हैं, अर्थात यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, बिजली का पंखा आपने देखा होगा, तो उसके अंदर जल पंप, जो जल का पंप होता है, जो समरसेबल वगैरह है, उसमें आटा चक्की, जो आटा गेहूं पीसने वाली चक्की होती है, उसमें वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन होती है, इसमें भी मोटर लगाई जाती है और अनेक विद्युत उपकरणों को चलाने में किया जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन और अनेक विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है। आशा है आप सभी लोगों को विद्युत मोटर अथवा इलेक्ट्रिक मोटर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही।
अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।